इस वीडियो में हम लोग बीटा फंक्शन के टाइप 4 के ऊपर प्रॉब्लम करने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर में भी हम लोगों ने बीटा फंक्शन के टाइप 4 के ऊपर कुछ प्रॉब्लम किए थे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 6 कॉस क्यूब 3 थीटा डॉट साइन स्क्वायर 6 थीटा डी थीटा। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन साइन दिख रहा है, तो इसके कारण इसका आंसर लिखते तो हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे। ये वाले एरो से आंसर के लिए शुरुआत करूंगा। लेफ्ट साइड में मुझे आई लिखना होगा, आई लिखकर दिया हुआ क्वेश्चन ही लिखना होगा। इंटीग्रल 0 से लेकर कितना है, पाई बाय 6। ठीक है, कॉस क्यूब, और ये एंगल कितना है, कॉस क्यूब के साथ 3 थीटा। साइड में फंक्शन दिया हुआ है साइन स्क्वायर, एंगल उसके साथ दिया हुआ है 6 थीटा, लास्ट में है डी थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पर एंगल क्या दिख रहा है, कॉस के साथ 3 थीटा, और साइन के साथ एंगल दिख रहा है 6 थीटा। ठीक है, 6 थीटा के अंदर भी 3 थीटा होगा, अगर 2 इंटू 3 थीटा करता तो 6 थीटा मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 3 थीटा इस एंगल को टी से सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो आगे क्या लिखना है हमें, पुट 3 थीटा इज इक्वल टू टी लिखा। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/3 टी हो जाएगा। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लिए तो डी थीटा क्या हो जाएगा, 1/3 डी टी हो जाएगा। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया तो डी थीटा लिखा, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया तो डी टी लिखा। दोनों सिंगल वेरिएबल है थीटा और टी, लेकिन उनका डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन थीटा के रिस्पेक्ट में डी थीटा, टी के रिस्पेक्ट में डी टी। ठीक है, उसी के साइड में सेमीकोलन देकर मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर थीटा की वैल्यू एज थीटा टेंस टू 0 या फिर इक्वल टू 0 होता है, थीटा अगर 0 होगा, 0 इंटू 3 टी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर थीटा होता है अपना पाई बाय 6, ठीक है, तो टी कितना रहेगा, यहाँ पर थीटा की जगह पाई बाय 6 लेता हूँ, 3/6 2, तो टी मिल जाएगा मुझे पाई/2। ठीक है, ये सारे चेंजेस हम लोग कहाँ पे लगा देंगे, इस इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, तो पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। लास्ट में क्या लिखा हुआ था, डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 डी टी लिखा हुआ था। लेफ्ट साइड का ये आई इंटीग्रेशन का आई लिखा, इंटीग्रल 0 पे 0 है। देखो यहाँ पर 0 पे 0 लिख रहा था, पाई बाय 6 पे कितना लिखना है हमें, पाई बाय 6 होने पर पाई बाय 2 लिखना। तो यहाँ पे क्या लिखा, पाई बाय 2। ठीक है, ये कॉस क्यूब दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने कॉस क्यूब किया। 3 थीटा क्या लिया गया था, टी लिया था, तो कॉस क्यूब टी बना डॉट, ये क्या रहेगा, साइन स्क्वायर रहेगा 6 थीटा, मतलब 3 थीटा का डबल, यानी कि क्या होगा 2 टी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 2 टी एंगल हो गया ये साइन के साथ। और लास्ट में क्या था, डी थीटा, डी थीटा मतलब क्या लिखोगे, 1/3 डी टी लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, लोअर लिमिट का 0 दिख नहीं रहा होगा, वो अभी आ जाएगा। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लिया। 1/3 इज द कांस्टेंट, वो कहाँ पे लेके हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं, तो 1/3 इंटीग्रेशन के आगे लिखा, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 2 किया। ठीक है, ये कॉस क्यूब टी दिख रहा है, तो उसे कॉस क्यूब टी लिख लेता हूँ एज इट इज़। साइन स्क्वायर 2 टी दिख रहा है, ये एंगल क्या है, 2 टी। ठीक है, साइन स्क्वायर है तो उसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, साइन 2 टी लिखा मैंने, और उसका स्क्वायर इस तरीके से दिखा दिया। लास्ट में क्या लिखा, डी टी लिखा। ठीक है, लेकिन अपने पास एक फॉर्मूला होता है, वो देखो फॉर्मूला में इस तरीके से लिख लेता हूँ, साइन 2 थीटा अगर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्सपेंशन करने पर 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा ये होता है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि मैंने यहाँ पर बॉक्स में लिखा है। ये बॉक्स में लिखा हुआ फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, जो ब्रैकेट के अंदर साइन 2 टी लिखा हुआ है ना, वहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का आई, ये 1/3 इंटीग्रल 0 से लेकर कहाँ तक, पाई बाय 2 तक। साइड का ये कॉस क्यूब टी लिखा हम लोगों ने, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉस 2 टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये जो राउंड ब्रैकेट में लिखा है ना, बॉक्स के अंदर जो लिखा है ना, उसके हिसाब से वो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 साइन टी के नाम से लिखना होगा। साइन 2 टी लिखा है तो 2 साइन टी कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसका स्क्वायर लास्ट में क्या रहेगा, डी टी रहेगा। ठीक है, ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो जो टर्म आए उनके ऊपर वो अप्लाई करना होगा, यानी कि 2 स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 2, ये बाहर का साइड का कॉस क्यूब टी एज इट इज़, डॉट ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ये 4 लिखा हमने। साइन टी का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर टी लिखेंगे, और साइड में ये कॉस टी का स्क्वायर लिखना होगा, कॉस स्क्वायर टी। लास्ट में क्या होगा, डी टी। ठीक है, इसके बाद लाइक टर्म अगर जहाँ पे मिलते हैं उनको मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो उनका पावर का एडिशन किया जाएगा, राइट। तो देखो कॉस क्यूब टी दिख रहा है, लास्ट में कॉस स्क्वायर टी दिख रहा है। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर है, इनकी पावर का एडिशन होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस टू द पावर 5 लिख देंगे, 5 डी, और ये 4 को बाहर लूँगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू, ये बाहर क्या आएगा, 4/3 इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 2। ठीक है, पहले कॉस की पावर ऐड कर देता हूँ, कॉस टू द पावर 5 टी लिखा, साइड में क्या होगा, साइन स्क्वायर टी होगा, लास्ट में क्या होगा, डी टी होगा। ठीक है, तो ये आई इज इक्वल, जब हम लोगों ने टाइप 4 स्टार्ट किया था, टाइप 4 के स्टार्ट करने पर लास्ट में ये वाला पॉइंट मेंशन किया था, साइन टू द पावर एम थीटा, कॉस टू द पावर एन थीटा। यहाँ पर एम की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 5। ठीक है,
तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इंटीग्रल है ना, उसकी डायरेक्टली वैल्यू हमें मिल जाएगी। डायरेक्टली वैल्यू कैसे मिलेगी देखो, ये बाहर का 4/3 लिखा, ये सेंटर लाइन, यहाँ पर m और n का एडिशन कैसे आ रहा है, m और n का एडिशन कैसे आएगा, 5 + 2 7। तो m और ये 7 नंबर कैसा ऑड है, इसके कारण लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, ऑड नंबर होता है तो लास्ट में 1 लिखते हैं, अगर इवन नंबर होता है तो लास्ट में π/2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये 5 + 2 7, 7 इज द ऑड। ऑड है तो ये 7 से शुरुआत होगी, 7 दो नंबर कम करते जाना है, 7 5 3 और ये 1 होगा। 7 से एक नंबर कम किया तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर में कुछ नंबर लिखते हो तो वो कैसे देखने होते हैं, ये जो 5 पावर था, 5 से एक नंबर करोगे तो क्या आएगा, 4, तो वो लिखोगे 4। अभी 4 से 2 नंबर कम करो, 2 आएगा। 2 से 2 0 कम करने पर होता है 0, 0 में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये 5 का काम हो गया। अभी 2 से एक नंबर कम करो, कितना होगा 1, तो 1 से 2 नंबर कम करने पर नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव में नहीं जाना है, 0 में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेगा तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, उसकी वैल्यू होगी, चेक कर लेता हूँ मैं कितनी आती है। तो ये सब कुछ कैलसी से कैलकुलेट करने पर हमें आंसर मिलेगा 32/315। ठीक है, ये है अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसी कंसेप्ट के ऊपर दूसरा प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 + cos थीटा ब्रैकेट क्लोज क्यूब डी थीटा। ठीक है, ये पावर में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन दिख रहा है, इसके कारण यहाँ पे आई लिखा मैंने, आई इक्वल टू देखा, मुझे फिर से सेम क्वेश्चन को रिपीट कर देना है। इंटीग्रल 0 to पाई लिखा। ठीक है, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 + cos थीटा टू द पावर 3 लास्ट में डी थीटा। देखो सिंप्लीफिकेशन करते वक्त एक पॉइंट याद रखो, जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन के अंदर कहीं पर भी एक फॉर्मूला दिखता है डायरेक्टली तो उसका एक्सपेंशन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 + cos थीटा इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसका हम लोग एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 + cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 cos² थीटा/2 होती है। क्या कहा, 1 + cos थीटा की वैल्यू होती है 2 cos² थीटा/2, वो फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, 1 + cos थीटा। ठीक है, COS, ये 1 + cos थीटा लिखा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos² थीटा/2 होगा। ठीक है, अगर अपने पास वैल्यू होती है sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है। ठीक है, ये क्या लिखा है, साइन के साथ 2 थीटा लिखा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos थीटा 2 sin थीटा होगा। ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है, यानी कि 2 थीटा का एंगल क्या होता है, हाफ होता है। अगर sin 2 थीटा की में sin थीटा अगर होगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यही फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, 2 थीटा है, उसका एंगल मैंने हाफ कर दिया, तो 2 थीटा का एंगल हाफ होता है ना, तो राइट साइड में इधर कैसे लिखेंगे, 2 sin थीटा/2 डॉट cos थीटा/2 लिखेंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप में जो लिखा हुआ फॉर्मूला है वो उसके प्रीवियस वाले स्टेप में से हम लोगों ने जनरेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला आप लोग याद रखो, लास्ट के 2 फॉर्मूले तो एक जैसे ही है, एक दूसरे का कोरोलरी होगा। ठीक है, ये मेन अगर है तो नीचे वाला उसका कोरोलरी हो जाएगा। ठीक है, ये बॉक्स के अंदर लिखे हुए फॉर्मूले हम मुझे ऊपर अप्लाई करने होंगे इस क्वेश्चन में। तो देखो ये आई का आई लिखा लेफ्ट साइड में, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई लिखा मैंने एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन अंदर साइन थीटा अगर मान लेता हूँ, अंदर के मैंने क्या माना, साइन थीटा, उसे ऐसे लिख लेता हूँ। चलो कि ये पहले मैंने साइन थीटा लिखा एक ब्रैकेट के अंदर, उसका स्क्वायर दिखा देता हूँ। ठीक है, राइट साइड में क्या कर देता हूँ, 1 + cos थीटा ये एज इट इज लिखा, उसका क्यूब दिखा देता हूँ, लास्ट में डी थीटा। ठीक है, अभी जो ऊपर लिखे हुए फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर भी इन बॉक्स के अंदर, इन ब्रैकेट के अंदर अप्लाई कर देंगे। तो आई लिखा, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई लिखा, साइन थीटा का मतलब क्या दिख रहा है आपको, 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, तो वो लिख लूँगा मैं ब्रैकेट के अंदर ही, 2 sin थीटा/2 डॉट cos थीटा/2 स्क्वायर ब्रैकेट का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से एक ब्रैकेट लगाया, 1 + cos थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे आप लोग, 2 cos² थीटा/2 लिखोगे, cos² थीटा/2 लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज, पावर में 3 था, लास्ट में डी थीटा था। ठीक है, अभी देखो इस 2 का पावर 2 रहेगा, 2 का पावर क्यूब रहेगा, 2 स्क्वायर 2 क्यूब यानी कि 2 टू द पावर 5। ठीक है, उस 2 टू द पावर 5 को कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन के आगे ही लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई रखा, साइन स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा, लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा/2 होगा, डॉट साइड में क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा/2 होगा। ठीक है, आगे ये 2 क्यूब बाहर ले चुका था ऑलरेडी, इधर क्या लिखूंगा, कॉस 2 है ऊपर 3 है, कॉस टू द पावर 6 थीटा/2 होगा, लास्ट में क्या आएगा, ये डी थीटा आएगा। ठीक है, लाइक टर्म अगर होते तो उनका मल्टीप्लिकेशन करते वक्त उनकी पावर का एडिशन किया जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा/2 कॉस रेज टू 6 थीटा/2 कॉस टू द पावर 8 थीटा/2 हम लोग ऐसा लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। लेफ्ट साइड में आप लोग क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 कितना होगा, 32, तो इधर लिखा 32, इंटीग्रल 0 से लेकर ये पाई लिखा। ठीक है, इधर ध्यान दो, ये साइन स्क्वायर थीटा/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस टू द पावर 8 थीटा/2 लिखोगे, लास्ट में क्या आएगा, डी थीटा आएगा। ठीक है,
ये जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। ये जो इंटीग्रेशन अंडरलाइन किया ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होता था, अगर इस साइन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस के साथ जो एंगल आया है वो लीनियर एंगल होना चाहिए था, यानी कि सिंगल वेरिएबल वाला एंगल होना चाहिए था। ये थीटा/2 है, ऐसा नहीं चलता था। थीटा ही होना चाहिए एंगल, या फिर टी ही होना चाहिए। और इंटीग्रल लिमिट 0 से लेकर पाई/2 ही होना चाहिए। यहाँ पर इंटीग्रल लिमिट 0 से लेकर पाई, यानी कि अपना काम नहीं बनेगा इधर। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो आगे क्या लिखूंगा मैं, पुट थीटा/2 इज इक्वल टू, मैंने क्या माना, टी माना। तो इधर से थीटा का मतलब क्या होगा, 2t हो जाएगा। अपॉन वाला 2 राइट साइड लेके गए, तो दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, डी थीटा इक्वल टू ये 2 होगा, टी का डेरिवेटिव कितना होगा, डी टी होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रल लिमिट चेंजेस जो हो रहे हैं वो दिखा देंगे। एज लिखा, लास्ट में डी थीटा दिख रहा, मतलब ये थीटा की लिमिट है। अगर थीटा की वैल्यू होगी 0, ठीक है, तो टी कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। थीटा 0 रखा, 0/2 0, टी मिलता है 0। अगर थीटा की वैल्यू होगी अपर लिमिट वाली पाई, ठीक है, तो टी कितना बनेगा, पाई/2 बनेगा। थीटा की जगह पे पाई रखेगा ना इधर, पाई/2 बन जाएगा टी, सीधा सीधा। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस जो किए हम लोगों ने वो मेन क्वेश्चन के अंदर दिखा देंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, आई रहेगा, ये 32 आएगा। इंटीग्रल 0 से लेकर पाई, पाई का मतलब क्या देना है यहाँ पर, पाई/2 देना हमें। ठीक है, इतना समझा ही वो। साइन स्क्वायर, ये फंक्शन तो एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर, जस्ट थीटा/2 हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, टी से। आगे ये कॉस टू द पावर 8 भी रहेगा, थीटा/2 रिप्लेस करें हम लोग टी से। डी थीटा मतलब क्या, 2dt आएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ना इंटीग्रेशन का, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जो हम लोगों ने बीटा फंक्शन के टाइप देखे थे, टाइप 4 देखा था, उसके अंदर लास्ट में ये वाला पॉइंट मेंशन किया हुआ था, साइन टू द पावर m और ये कॉस टू द पावर n, ठीक है, विथ एंगल थीटा। तो वो आगे कैसे लिखते थे उसका एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ पर जस्ट लिखा था, लेकिन मैंने बताया था कि क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है लास्ट में, 2 इज द कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वाला 2 अगर इंटीग्रेशन के आगे आएगा तो 32 के साथ मल्टीपल करने पर उसे लिखना होगा हमें 64। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू ये 64 लिखा, और अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन का डायरेक्टली आंसर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो 2 और 8 कितना नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर होने के कारण लास्ट में क्या लिखना है हमें, ऑड नहीं, 2 और 8 का एडिशन 10 होता है ना, 10 इज़ नॉट ऑड, सॉरी 10 मैंने इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर होने के कारण लास्ट में क्या लिखना है मुझे, पाई/2 लिखना है। ठीक है, 8+2 इवन नंबर होता है तो लास्ट में हमें पाई/2 लिखना ही है। उसके बाद 8+2 10 आया तो 10 से शुरुआत होगी, 10 2 कम करो 8, 2 कम करो 6, 2 कम करो 4, 2 कम करो 2, निगेटिव नहीं जाना है। इसके बाद ये 2 लिखा हुआ है ना, 2 से 1 कम करने पर कितना आएगा, 1। और ये जो 8 लिखा है उससे 1 कम करने पर कितना आएगा, 7 5 3 1, निगेटिव में नहीं जाना है, 0 में नहीं जाना है। ठीक है, तो इसका अगर आप लोग सिंप्लीफिकेशन करोगे जो होगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कैलकुलेशन करने के बाद आपको कितना मिलेगा, 7π/8 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये अपना सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पर, इवेल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1/3 x³ रूट के अंदर 1 - 4x² dx। ये आप लोग बीटा फंक्शन के टाइप 2 के साथ मैच करके इसे सॉल्व कर सकते हो। उसमें मैंने कैसे बताया था, देखो बीटा फंक्शन के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 माइनस समथिंग वाला पार्ट होता है। ये 1 माइनस यहाँ पर समथिंग की जगह पे 4x² दिख रहा है, तो इस केस में मैंने एक्सप्लेनेशन कैसे दिया था, 1 माइनस के आगे जो भी दिखता है ना आपको, वो वाला पार्ट कंसिडर करो, उसको इक्वल टू टी लिखो। ठीक है, अगर माइनस के पहले 1 है तो वो 4x² टी ही रहेगा। इसके बाद हमें आगे प्रोसीड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाले मेथड से नहीं बताऊंगा इसको, अगर हमें साइन कॉस टर्म कंसिडर करके करना है तो इसे दूसरे तरीके से सब्स्टिट्यूशन करना होगा। इंटीग्रेशन दिख रहा है तो यहाँ पर मैं आई लिखूंगा, आई लिखकर दिया हुआ क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, दैट इज 0 to 1/3 इंटीग्रल लिमिट। ठीक है, ये x³ लिखा हमने, और ये रूट के अंदर हमें क्या दिख रहा है, 1 - 4x² dx दिख रहा है। अगर आपको दिए हुए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करना होगा तो 1 माइनस के आगे जो भी पार्ट दिख रहा है ना समथिंग वाला, तो उसको तो आप लोग ले लो। ठीक है, और इक्वल टू इस माइनस के आगे क्या दिखना चाहिए, फिर साइन स्क्वायर थीटा दिखना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा लिखा। अगर माइनस के पीछे कोई नंबर होता था, ठीक है, कोई कांस्टेंट होता था, तो हम लोग क्या करते थे, माइनस के आगे वाले पार्ट में साइन स्क्वायर थीटा तो दिखना चाहिए ना, लेकिन अगर पीछे कोई कांस्टेंट है तो वही कांस्टेंट इस साइन स्क्वायर थीटा के पहले भी लिखते थे। ठीक है, 4x² मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा लिखा। अभी मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो 4 का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट कितना होगा 2, x² का स्क्वायर रूट x होगा, राइट साइड में साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, x इज इक्वल हो जाएगा 1/2 साइन थीटा हो जाएगा। अभी आप लोग लास्ट स्टेप में जो लिखा है वहाँ पर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx। वैसे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में किया तो इसके कारण dx लिखा है, इज इक्वल टू के आगे ये हाफ कांस्टेंट एज इट इज आएगा,
साइन का डिरेडियस होता है कॉस, ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी थीटा। यहाँ पे ध्यान दो, ये सेमीकोलन लगा दिया, एज लिखा, एज लास्ट में डी एक्स से मतलब ये एक्स की लिमिट है, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू हो रही है अपनी कितनी, 0, अगर एक्स जा रहा है 0 की तरफ, 0 इंटू टू थीटा कितना हो जाएगा, फिर थीटा भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब x की वैल्यू होगी एंड x इज इक्वल टू, अपर लिमिट में कितना दिख रहा है यहाँ पर 1/3 दिया है ना, वो एक्चुअली मैंने गलत लिखा था, यहाँ पर 1/2 होना चाहिए था अपर लिमिट में, ठीक है। तो वो करेक्शन कर देता हूँ, 1/2। अभी ध्यान दो, जब x की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी, ठीक है। देखो x की जगह पर क्या आएगा 1/2, 2 विल गेट कैंसर, 1 बचेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कौन से एंगल पे 1 देगा, π/2 पे, ठीक है। तो हमें आगे क्या लिखना होगा, थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, π/2 मिलेगा, ठीक है। ये सारे चेंजेस हम लोग कहाँ पे दिखा देंगे, इस क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा i, तो ये i लिखा, i इज इक्वल टू 0 पे 0 ही लिखोगे, तो इंटीग्रल 0 पे 0 लिखा, 1/2 पे क्या लिखना है हमें, π/2 लिखना है, तो ये π/2 लिखा। एक्स क्यूब लिखना है, तो एक्स क्यूब का मतलब क्या दोगे आप लोग, देखो एक्स क्यूब को आप लोग कैसे रिप्लेस करोगे, एक्स की वैल्यू आपको क्या दिख रही है 1/2 साइन थीटा ना, तो वो लिख लेता हूँ मैं, 1/2 साइन थीटा मैंने लिखा, ये एक्स की वैल्यू है, इसका मैं क्यूब कर दे देता हूँ, ठीक है। साइड में क्या दिख रहा है, रूट वाला पार्ट लिखा हमने, 1 माइनस लिखा 4x² कितना सब्स्टिट्यूट किया था हम लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ सीधा डायरेक्टली, ठीक है। रूट यहाँ तक कवर था, dx दिख रहा है आपको, आगे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा पेज को नीचे कर लेता हूँ, आगे क्या दिख रहा है सामने, dx की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, देखो लास्ट में 1/2 कॉस थीटा डी थीटा रहेगी, 1/2 कॉस थीटा, और लास्ट में क्या आएगा, डी थीटा आएगा, डी थीटा थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दो, फिर ये i इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल 0 टू π/2 तो होगा, इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 होगा, 1/2 का क्यूब क्या लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे, साइन थीटा क्यूब है तो ये क्या लिखूंगा, साइन क्यूब थीटा लिख दूंगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, रूट के अंदर ही क्या हो जाएगा वो, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइड का ये 1/2, उसके साइड का ये कॉस थीटा, और उसके साइड का ये डी थीटा। देखो ये रूट के अंदर क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आएगा तो क्या लिखूंगा, कॉस थीटा, ठीक है। ये कॉस थीटा और साइड का कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा वो बनेगा, जिसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में लिखा हुआ 8 है, ये अपॉन में लिखा हुआ 2 है, तो बाहर हम लोग इंटीग्रेशन के आगे क्या लिख सकते हैं, 1/16 ले सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 बचेगा, कांस्टेंट ये हमने बाहर लिया है। पहला वाला टर्म क्या है, साइन क्यूब थीटा है, तो उसके साइड में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, लास्ट में क्या लिखूंगा मैं, डी थीटा, ठीक है। रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस थीटा, दिस कॉस थीटा एंड दिस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है वो, ठीक है। अभी देखो ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो बीटा फंक्शन के टाइप 4 के साथ डायरेक्टली मैच करने वाले में से मैच आएगा, तो यहाँ पर उसका डायरेक्टली आंसर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, 3 + 2 5, 5 इज ऑड, देयरफॉर लास्ट में 1 लिखना है, 3 + 2 5, तो 5 से शुरुआत होगी, 5 लिखा है यहाँ पर, नीचे क्या होगा, उसके बाद 3 होगा, फिर 1 होगा, ठीक है। 3 से 1 कम करो कितना आता है, 2, 2 से 2 कम करने पर आता है 0, 0 में नहीं जाना है, 2 से 1 कम करो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 से 2 कम करो नेगेटिव, नेगेटिव में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर, इस 2 से इस 16 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा, 8 आएगा, 8 5 जा 40, 40 इंटू 3 कितना बनेगा, 120, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना होगा, 1/20, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी दूसरा प्रॉब्लम लिखा हुआ है, सेम कंसेप्ट का है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 x⁴ रूट के अंदर 1 माइनस x² dx, तो ये इंटीग्रेशन है, तो यहाँ से i लिखकर सेम क्वेश्चन हमें रिपीट कर देना है, i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 लिखा, ये x⁴ रूट के अंदर 1 माइनस x² dx, ठीक है। ये एग्जाम में मेंशन नहीं होगा, आपको ये बीटा फंक्शन के टाइप 4 के साथ मैच करके सॉल्व करना है, या फिर बीटा फंक्शन के टाइप 2 के साथ मैच करके सॉल्व करना है, ये आपकी चॉइस होगी, आपको जो कंफर्टेबल लगे उसमें से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर बीटा फंक्शन के टाइप 2 के साथ मैच करके इसे सॉल्व करना होगा तो आपको माइनस के आगे जो x² आया है वहाँ पर t सब्स्टिट्यूट देकर सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ लेकिन मैं यहाँ पर 1 माइनस के आगे जो x² दिख रहा है ना, x² को मैं साइन स्क्वायर थीटा, x² की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लेके सब्स्टिट्यूशन करके मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो आगे मेरा सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, मुझे x² की जगह पर मैंने क्या लिखा, डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा लिखा, अगर माइनस के पहले फाई आता था मैं यहाँ पर x² इक्वल टू 5 साइन स्क्वायर थीटा लिखता था, ठीक है। अभी मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगा, तो x क्या बन जाएगा मेरा, साइन थीटा बन जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, ऐसे स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा dx, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट थीटा है तो डी थीटा लिखा, ठीक है। एज यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एज अगर x की वैल्यू जा रही है 0 तो थीटा भी कितना मिल रहा है मुझे, 0, एंड अगर x की वैल्यू जा रही है 1 तो थीटा कितना मिल रहा है मुझे, π/2 मिल रहा है,
ठीक है, ये सारे चेंजेस हम लोग ऊपर लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर लिख लेंगे, चेंजेस कर देंगे। तो देयरफॉर लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लिखना होगा। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोगों से क्या गलती हो जाएगी, वो लिमिट चेंज करने वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये करना चाहिए, वो भूल जाएंगे सिंपली, या फिर कर भी दिया तो यहाँ पर अप्लाई करना भूल जाएंगे। इसी पॉइंट पे वो कहीं डेफिनेटली मिस्टेक कर सकते हैं। ये इंटीग्रल लिमिट तो दिखा दिया हम लोगों ने चेंज हुए हुए। उसके बाद क्या करना है, ये एक्स रेस टू पावर 4, एक्स रेस टू पावर 4 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्स टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, साइन टू द पावर 4 थीटा लिखना है। ये रूट के अंदर में क्या लिखूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो माइनस के आगे मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखना होगा। ठीक है, रूट के बाहर ये डी एक्स का मतलब क्या आ रहा है अपना, कॉस थीटा डी थीटा, तो वो नीचे लिख लेता हूँ, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या लिखा, 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4 थीटा होगा। रूट के अंदर क्या दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, रूट के अंदर ही लिखते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। साइड का ये कॉस थीटा, उसके बाहर का ये डी थीटा। ठीक है, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर निकल के आएगा तो क्या होगा, वो कॉस थीटा होगा। दिस कॉस थीटा एंड साइड का कॉस थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या आने वाला है, 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4 थीटा, साइड में क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, लास्ट में ये डी थीटा लिखा। ठीक है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसका हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ये आई इज इक्वल टू 4+2 इज इवन। ठीक है, इवन होने के कारण लास्ट में पाई बाई 2 लिखा। 4+2 6 आ रहा था ना, 4+2 6, 6 4 2, तो कम करते जाना है, जीरो या फिर निगेटिव में नहीं आना है। ठीक है, 6 4 2, 4 से 1 कम करो कितना होगा, 3, 3 से 2 कम करो 1, निगेटिव या फिर जीरो में नहीं जाना है। ठीक है, ये 4 का काम किया, 2 से 1 कम करो 1, फिर दो कम करते जाओ, लेकिन निगेटिव या फिर जीरो में नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू 3 1 3 2 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो पाई अपॉन 32 ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद अभी दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया होगा। अभी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में लिया है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 4 रूट एक्स ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 dx। ठीक है, इसे हम लोग बीटा फंक्शन के टाइप 2 के साथ मैच कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे टाइप 4 के साथ रिलेट करके सॉल्व करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन दिख रहा है, तो ये लेफ्ट साइड में आई लिखा दिया हुआ क्वेश्चन, फिर से मुझे रिपीट करने वाला काम करना है। आई लिखा, इंटीग्रल 0 to 4 लिखा, ये रूट एक्स लिखा, राउंड ब्रैकेट 4 माइनस एक्स विथ पावर 3/2 लास्ट में dx। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे, देखो ये पुट लिखा हमने, क्या कहा था, माइनस दिख रहा है बीच में, माइनस के आगे जो भी होता है उसको लो आप लोग, इज इक्वल टू, माइनस के पीछे कांस्टेंट भी दिख रहा है, ये 4 लिखा, लेकिन माइनस के आगे जो दिखता है उस जगह पे मुझे क्या लेके आना है, साइन स्क्वायर थीटा लेके आना है। ये 4 लिखा हम लोगों ने, तो 4 के आगे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसका करना है डिफ्रेंशिएशन। तो देखो एक्स का डेरिवेटिव वैसे तो 1 होता है, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो इसके कारण यहाँ पर dx लिखा, 4 2 8 हो जाएगा, 8 साइन थीटा, और साइन का फिर से डिवाइड होता है तो क्या होगा, कॉस थीटा, लास्ट में होगा डी थीटा। ठीक है, 4 कांस्टेंट साइड में साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 4 के साथ 2 मल्टीपल होगा तो 8 लिखा है। ठीक है, ये सारे चेंजेस हमें कहाँ पे दिखाने ऊपर, लेकिन यहाँ पे अपने एक काम रह गया, कौन सा, लिमिट चेंजेस जो हो रहे हैं वो दिखाने वाला। तो ये क्या लिखा फिर, एज अगर एक्स की वैल्यू होगी 0, एक्स की जगह पे 0 लिखा, 0/4 क्या हो जाएगा 0, तो थीटा भी कितना मिलने वाला है हमें 0। एंड अगर एक्स की वैल्यू होगी 4, 4 लिखा, 4/4 1, दोनों साइड स्क्वायर लेते हैं तो 1 इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, पाई/2। ठीक है, ये चेंजेस हम लोग ऊपर लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर देंगे। ये क्या लिखा, आई इज इक्वल टू लिखा, 0 पे 0 रहने वाला है, 4 पे क्या रहने वाला है, पाई/2। ठीक है, ये 0 थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया। रूट एक्स, तो देखो एक्स इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, 4 साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये रूट एक्स हो जाएगा तो इधर क्या लिखूंगा, 2 साइन थीटा लिख दूंगा। ठीक है, 4 का निगेटिव स्क्वायर रूट नहीं लेना, 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लो, 2 लिखा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, ओनली साइन थीटा। ये वैल्यू किसके लिए होगी, रूट एक्स के लिए वैल्यू होगी। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, साइड में क्या होगा, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, 4 वैल्यू एज इट इज लिखूंगा मैं, 4 माइनस ये क्या दिख रहा है आपको, एक्स की वैल्यू क्या थी अपने पास, 4 साइन स्क्वायर थीटा थी, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा लिखा स्क्वायर ब्रैकेट, उसकी पावर कितना है 3/2, लास्ट में कितना है डी एक्स है, डी एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, ये सब कुछ क्या वो नीचे लिखूंगा मैं, डी एक्स की वैल्यू 8 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, वो नीचे लिख रहा हूँ, ये यहाँ पर डॉट देखे, 8 साइन थीटा कॉस थीटा
डी थीटा, ठीक है। डी एक्स की वैल्यू में ये डॉट देके, बड़ा सा डॉट देके नीचे लिखिए। आगे नेक्स्ट पे आ जाओ। आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 से लेकर π/2 लिखा। ये 2 साइन थीटा का मैंने ब्रैकेट हटा दिया, एज इट इज कर दिया। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग 4 को कॉमन बाहर लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 को कॉमन बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज विथ पावर वॉट 3/2, ठीक है। ये डॉट डॉट के आगे आने वाला ये जो 8 साइन थीटा कॉस थीटा वाला पार्ट हमें लिखना है, ये 8 साइन थीटा, उसके आगे फिर से डॉट कॉस थीटा और लास्ट में ये डी थीटा, ठीक है। कॉन्स्टेंट हम लोग किससे बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन के आगे ये 8 और ये 2, 8 2 कितना होगा 16, 16 को लेके आते आगे इंटीग्रेशन के आगे 16 लिखा। इंटीग्रल क्या होगा 0 से लेकर π/2 होगा, ठीक है। ये इंटीग्रल साइन थीटा बचेगा इधर। देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ 4 लिखा हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 लिखा। ये जो 3/2 पावर है दोनों को जाएगी, यानी कि 4 के पावर में कितना आएगा 3/2 आएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, उसके पावर में क्या होने का 3/2 होगा, ठीक है। उसके साइड में हमें क्या लिखना है, ये 8 तो बाहर लिया था हम लोगों ने, उसके साइड में लिखना है ये साइन थीटा, उसके साइड का ये कॉस थीटा, लास्ट में डी थीटा, ठीक है। ये कॉस है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा पावर 3/2, 2 कैंसिल, तो ये क्या बनेगा कॉस क्यूब थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये आई इज इक्वल टू 16 बाहर का इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, ये वाला साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा। 4 टू द पावर 3/2, 4 का मतलब 2 स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर और ये 2 कैंसिल, 2 क्यूब कितना होगा 8 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा कॉस क्यूब, वो कॉस क्यूब बचा हुआ और ये इस कॉस के साथ मल्टीपल होता है तो कॉस टू द पावर 4 थीटा और लास्ट में क्या डी थीटा, ठीक है। 8 कॉन्स्टेंट आगे लेके आएंगे, तो 8 कॉन्स्टेंट बाहर लेके आते तो 16 के साथ मल्टीपल होगा, तो उस 16 8 का कितना होगा 128, ठीक है। तो ये आई इज इक्वल टू क्या लिखा हमने 128 लिखा। इंटीग्रल क्या होगा 0 से लेकर π/2, साइड में क्या होगा ये साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस टू द पावर 4 थीटा, लास्ट में क्या आएगा डी थीटा, ठीक है। ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो उसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बाय बीटा फंक्शन का टाइप 4, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये सेंटर लाइन 2 + 4 6, तो ये 6 से शुरुआत होगी, 6 4 2 लिखेंगे, लास्ट में 6 नंबर, ये इवन नंबर था तो लास्ट में π/2 लिखा। 2 से 1 कम किया तो 1 आया, 4 से 1 कम किया तो 3, 3 से 2 कम किया तो ये 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें फाइनल आंसर कितना मिलेगा 4π मिलेगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 4π, तो ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होंगे। तो देखो अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू π/4 रूट के अंदर tan 2x dx। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, इसके कारण यहाँ पे मैंने स्टार मार्क दिया हुआ है। इंटीग्रेशन है क्वेश्चन के अंदर, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, सेम क्वेश्चन रिपीट करने वाला काम, इंटीग्रल 0 टू π/4 रूट के अंदर क्या दिख रहा है हमें tan 2x, वो एज इट इज लिख दिया, लास्ट में क्या लिखा dx, ठीक है। रूट के अंदर tan 2x है, लेकिन tan का मतलब क्या होगा, अगर tan को हम लोग स्प्लिट कर दे तो क्या लिख सकते हैं sin 2x बाय cos 2x लिख सकते हैं। तो इधर क्या लिखूंगा मैं sin 2x लिखा, अपॉर में क्या लिखा cos 2x, ठीक है। और दोनों का रूट भी सेपरेट कर देते तो नीचे क्या लिखा रूट cos 2x और ऊपर क्या लिखा रूट के अंदर sin 2x लिखा, लास्ट में क्या लिखा dx, क्योंकि कंबाइंड tan 2x कैसे था रूट के अंदर था, तो रूट सेपरेट करके मैंने लिखा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को रूट सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये आई इज इक्वल टू लिखा, इंटीग्रल 0 से लेकर कितना दिख रहा है ये π/4 लिख दिया एज इट इज। साइन 2x के पावर में क्या है, मतलब पावर में हाफ आ जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में रूट दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा साइन 2x लिखा विथ पावर 1/2, ठीक है। और नीचे जो डिनोमिनेटर में cos 2x दिख रहा है उसका भी पावर हाफ है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में लिखा है, अगर उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उस cos 2x की पावर हमें क्या लिखनी होगी -12, लास्ट में क्या होगा dx। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी होता है उसके साथ जो एंगल होता है वो हमें स्टैंडर्ड फंक्शन में होना चाहिए, स्टैंडर्ड यानी कि उसका 2x या एंगल सिंगल वेरिएबल दिखना चाहिए उसकी जगह पे, ये जो एंगल 2x दिख रहा है ना उसकी जगह पे क्या दिखना चाहिए सिंगल वेरिएबल। तो मुझे क्या करना होगा पुट 2x इज इक्वल टू क्या लिख लेता हूँ t लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो 2dx मुझे क्या मिलेगा dt मिल जाएगा, तो dx की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास 1/2 dt रहेगी, ठीक है। और यहीं पे मैं क्या मेंशन कर सकता हूँ एज, अगर x की वैल्यू जा रही है 0 तो t रहेगा 0, अगर x की वैल्यू जा रही है π/4 तो t रहेगा π/2, ठीक है। ये सारे चेंजेस हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर देंगे। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 पे 0 है, π/4 पे क्या लिख सकता हूँ π/2 लिख सकता हूँ, तो ये π/2 लिखा। साइन 2x, तो ये साइन तो एडिट रहेगा, 2x की जगह पे t लिया गया तो साइन t विथ पावर कितना होगा 1/2,
ठीक है। साइड में क्या है, कॉस टी है, ब्रैकेट में लिखा, टी की जगह पावर में कितना माइनस हाफ है, लास्ट में क्या होगा डी एक्स की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, ये 1/2 डी टी लिखना होगा। ठीक है, तो ये 1/2 डी टी लिख दिया, ये 1 है ऊपर लिखा हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन के आगे इस हाफ को बाहर लेके आएंगे, तो ये आई इज इक्वल टू क्या लिखना, मुझे हाफ आगे लिखा, इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 लिखा, साइन टी इस तरीके से लिखा, उसके पावर में कितना, ये हाफ है। ठीक है, साइड में फिर से मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ कॉस टी, उसके पावर में ये माइनस हाफ है, लास्ट में क्या लिखा डी टी। ठीक है, ये जो इंटीग्रल है ना अंडरलाइन किया हुआ, वो बीटा फंक्शन के टाइप 4 के साथ मैच कर रहा है। तो टाइप 4 किस तरीके से, देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एज ए फॉर्मूला, इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 साइन टू द पावर पी थीटा डॉट कॉस टू द पावर क्यू थीटा डी थीटा। अगर ऐसा होता है तो इज इक्वल टू हमें क्या लिखना होता है, 1/2 लिखना होता है, बीटा ऑफ ब्रैकेट पी में 1 मिलाओ, p+1/2 लिख दो, कॉमा क्यू में 1 मिलाओ, q+1/2 लिख दो। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। आप लोग इसे याद रखो, ये सिंपल है। जैसे आप लोगों ने बीटा फंक्शन का डेफिनेशन याद रखा है, वैसे ये भी पार्ट याद रख लो, किसी एक समय ये अचानक यूज़ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर इस केस में यूज़ हो रहा है। ठीक है, अंडरलाइन किया हुआ पार्ट नीचे वाले पार्ट के लेफ्ट वाले पार्ट के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो पी का वैल्यू कितना होगा 1/2, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा -हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अंडरलाइन किया है जो कि नीचे वाले लेफ्ट साइड के साथ मैच कर रहा है, उसका इक्विवेलेंट पार्ट राइट साइड का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आई इक्वल टू लिखा मैंने, ये 1/2 इधर से आया हुआ शुरुआत से, फॉर्मूला से भी आता है, तो 1/2 फिर से लिखा, बीटा ऑफ, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा मैं, पी की वैल्यू कितनी है, हाफ है, हाफ +1 कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 ऊपर है नीचे 2 है, तो वो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 3/4 लिख दूंगा, कॉमा दिया, क्यू की वैल्यू -हाफ है, -हाफ +1 1/2 नीचे 2 है, तो वो एडजस्ट होने पर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये लेफ्ट साइड में आई लिखा, 1/2 डॉट 1/2 1/4 बनेगा, बीटा ऑफ 3/4 कॉमा 1/4, यही तक भी आंसर का तो भी चलता था, या फिर उसे हम लोग ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, गामा ऑफ 3/4 डॉट गामा ऑफ 1/4 डॉट गामा ऑफ m+n। ठीक है, तो 3/4 + 1/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गामा ऑफ 1 की वैल्यू 1 लिखेंगे, यहाँ पर ये गामा ऑफ 1 लिख दिया, उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो ये i इक्वल टू 1/4 लिखा, गामा ऑफ 3/4 डॉट गामा ऑफ 1/4 का आंसर होता है √2 पाई होता है। ठीक है, तो 4 के अंदर देखो, इस 4 को हम लोग आगे कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, इस 4 को 2 इंटू √2 लिखा। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में मैंने 4 को स्प्लिट किया हुआ है, 2 इंटू √2। ठीक है, ये साइड का क्या रहेगा, √2 पाई रहेगा, √2 कैंसल, ये √2 कैंसल, तो फाइनल आंसर क्या बनता है अपना, π/2 √2। ठीक है, लास्ट में ये अंडरलाइन कर दिया। तो देखो इसी क्वेश्चन के साथ अपना टाइप 4 ये भी कंप्लीट हो जाता है बीटा फंक्शन का। अगर पेपर टफ आता है तो बीटा फंक्शन के टाइप 4 के ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, टाइप 4 या फिर टाइप 5 के ऊपर। टाइप 5 अपना ऑलरेडी हो चुका है, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी के लिए हमें मुझे उसके 2-3 क्वेश्चन करवाने होंगे, वैसे तो टाइप 4 अपना ऑलरेडी डन है, हो चुका है। टाइप 4 नहीं, टाइप 5 की बात करो, टाइप 5 भी टाइप 4 के अंदर भी इंक्लूड हो चुका है अपना। ठीक है, तो अभी के लिए ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए आए होंगे या फिर पुराने भी होंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।